हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ, दैट इज़ द प्राइम नंबर्स। अगर हमें प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी होगी अच्छे से, तो हम इजीली से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। देन अगर हमें प्राइम फैक्टर्स के बारे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो देन आगे वाले जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे एलसीएम एचसीएफ, तो उनमें हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस नए लेक्चर से प्राइम नंबर्स के बारे में। तो कल दोस्तों मैंने बात करी थी रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स के अंदर एक टॉपिक, एक वर्ड यूज़ किया था हमने, प्राइम नंबर्स। तो अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स के अंदर प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो जाहिर है उसकी बात करेंगे। देन उसके बाद मैं कुछ एलसीएम और एचसीएफ की बात करूंगा। तो प्राइम नंबर्स मेरे पास वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये जो 2 फैक्टर्स रहते हैं, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे? 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ की अगर मैं बात करूं, 1 एंड इटसेल्फ की अगर मैं बात करूं, तो एक तो ये इसका फैक्टर 1 होगा और दूसरा ये खुद होगा, ठीक है। तो अगर फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स क्या रहते हैं? फैक्टर्स हमारे पास वो नंबर्स रहते हैं जो किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो 12 के क्या फैक्टर रहेंगे? तो 12 को जो नंबर एग्जैक्टली से डिवाइड कर देते हैं उन्हीं की मैं बात करूंगा फैक्टर्स। तो फैक्टर्स आर, एक इन शॉर्ट अगर मैं थोड़ा फैक्टर्स को एलेबोरेट करूं तो फैक्टर्स आर लेस देन आर इक्वल टू गिवन नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया था 12, तो जो फैक्टर्स हैं 12 के, है ना, वो या तो 12 से छोटे होंगे या फिर 12 के इक्वल होंगे। तो दैट इज जाहिर है कि जैसे 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, जैसे 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ ए 12। तो फैक्टर्स से हम अगर फैक्टर्स की ही बात करेंगे तो फैक्टर्स आर लेस देन आर इक्वल टू गिवन नंबर्स, ठीक है, आर इक्वल टू गिवन नंबर्स। तो जैसे मैंने 12 लिया था, ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो फैक्टर या तो उससे छोटे होंगे या तो उससे बड़े, उसके इक्वल रहेंगे। बट फैक्टर्स की अगर मैं कंडीशंस अप्लाई करूं तो फैक्टर्स में वो कंडीशंस रहती हैं कि जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड या डिवाइड्स द गिवन नंबर, एग्जैक्टली डिवाइड टू गिवन नंबर्स, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर एग्जैक्टली से डिवाइड कर देते हैं, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर मेरे पास वो रहते हैं जिसका फैक्टर या तो 1 होता है या तो इटसेल्फ होता है। तो ये इसका एक डेफिनेशन है, ये इसका एक एक्चुअल में जो डेफिनेशंस दिया हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो मैंने आपको इसके बारे में बताया। देन अगर मैं बात करूं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो मेरे पास कुछ प्राइम नंबर्स है जो स्टार्ट तो होते हैं 2 से, ठीक है, बट उसके बाद 3 जैसे प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर आएगा, वो प्राइम नहीं है। ऐसे ही उसके बाद 5 आएगा, तो उसके ऊपर थोड़ी मैं बात करूंगा। तो फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, एटस्ट्रा। तो ये मेरे पास कुछ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो मेरे पास जो 2 है वो एक तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और साथ में कंडीशन ये है कि वो मेरे पास इवन है, ठीक है। देखो, दुनिया में सिर्फ प्राइम नंबर एक ही है जो इवन भी है, और हमारे पास स्मॉलेस्ट भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ठीक है, 31 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 37 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स रहेंगे, तो उनके ऊपर किसी और दिन चर्चा करेंगे कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो वो कल भी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करवाया था कि हमारे पास 1 से लेकर 100 तक सिर्फ
25 प्राइम नंबर इन काउंटिंग में, ठीक है। तो ऐसे तो हमारे पास प्राइम नंबर जो है वो इनफाइनाइट है ना। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ओनली वन प्राइम नंबर जो इवन है वो है 2, ठीक है। 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इवन प्राइम नंबर जो 2 मेरे पास है ना, वो एक ही इकलौता ही दुनिया में ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अदर नंबर्स की, तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्टेंस का केस है कि 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है ना 2 को छोड़ के वो सारे क्या रहेंगे, ऑड रहेंगे। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, ठीक है। 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे क्या रहेंगे, ऑड रहेंगे, ठीक है। इनका ये एक कैटेगरी, इनको इवन और ऑड में कैटेगराइज कर दिया मैंने। अगर मैं इवन की बात करूं तो इवन मेरे पास वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, और ऑड मेरे पास वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। तो ये थे मेरे पास कुछ प्राइम नंबर्स। अब इन प्राइम नंबर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और मैं बात करूंगा एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, ठीक है। हाउ वी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम कॉन्सेप्ट और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम एक डिवीजन मेथड देखते हैं और एक प्राइम मेथड देखते हैं। तो उसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं, देन कुछ रूल्स भी हैं जो यहाँ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्टली राइट डाउन दैट द डेफिनेशंस ऑफ प्राइम नंबर्स एंड सम प्राइम नंबर्स। तो एक और नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स 1 to 100, ठीक है। तो ओनली 25 प्राइम नंबर्स, ओनली 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, ठीक है। अगर मैं 2 डिजिट एक और भी इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर की बात करूँ तो वो 97 है। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज 97, ठीक है। 2 डिजिट जो प्राइम नंबर है मेरे पास ग्रेटेस्ट है वो क्या है, 97 है, ठीक है। तो राइट डाउन दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे एलसीएम के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद मैं बात करूंगा एचसीएफ के ऊपर। फैक्टर्स की तो बात मैंने कर दी, अब हम बात करेंगे मल्टीपल्स की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम का अगर एब्रीवेशन देखा जाए तो एल दैट मीन्स लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम को अगर मैं इसका एब्रीवेशन बता रहा हूँ तो ये इसका एब्रीवेशन है, ठीक है। या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसको बोल सकते हैं, लोएस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम हमारे पास कैसे फाइंड होगा, मैं वेरिएबल्स के भी एलसीएम की बात करूंगा। एलसीएम इन फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, एलसीएम हमारा विद वेरिएबल्स भी हो सकता है, एलसीएम हमारा डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ कि हमें फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि अगर मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके प्राइम नंबर फाइंड एलसीएम फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करूँगा। तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एलसीएम को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके रहते हैं, एक प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेरे पास डिवीजन मेथड है, ठीक है। दैट मेथड टू फाइंड द एलसीएम, ठीक है, मेथड टू फाइंड द एलसीएम वो सही रहेगा। मेथड्स टू फाइंड द एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फर्स्ट वन इज, अगर मैं फर्स्ट मेथड्स की बात करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो अक्सर आपको स्कूलों में करवाया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड, एंड देन इट इज़ आल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स, एंड देन डिवीज़न मेथड, ठीक है, डिवीज़न मेथड। और एक हमारे पास डिवीज़न मेथड रहता है और एक हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहता है, ठीक है। तो अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करूं तो इसमें हम कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स लेंगे जिससे कि कोई भी गिवन नंबर्स के जिसका भी मेरे को एलसीएम फाइंड करना है तो उसके मैं प्राइम फैक्टर्स से ही फाइंड करूंगा। देन उसके बाद हम उनके कॉमन मल्टीपल को फाइंड करके उसका एलसीएम प्रोवाइड करेंगे उनके प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो अगर डिवीज़न मेथड की बात करूँ तो हम ऑल नंबर्स को इकट्ठा इंक्लूड करते हैं, एक साथ इंक्लूड करके देन उसके हम क्या करेंगे
उसको जो नंबर हमारे पास आएंगे तो उनको प्रोडक्ट करने के बाद हम उनका एलसीएम बता देंगे उन गिवन नंबर्स का, ठीक है। तो जैसे मैंने फैक्टर्स की बात करी थी, ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल्स भी रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फैक्टर्स की बात करी थी, ऐसे हमारे पास मल्टीपल्स भी रहते हैं। अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं, ठीक है, मल्टीपल्स क्या रहते हैं? मल्टीपल्स हमारे पास वो नंबर रहते हैं जो कि उस गिवन नंबर से या तो बड़े होंगे या तो उसके इक्वल होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 3 का मल्टीपल की बात करता हूँ, मल्टीपल ऑफ ए 3, तो मल्टीपल ऑफ ए 3 इज 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मेरे पास 3 के मल्टीपल हैं, सब मल्टीपल्स ऑफ ए 3, और ये जो जितने भी मल्टीपल हैं ये या तो 3 से बड़े रहेंगे या फिर 3 के इक्वल रहेगा, ठीक है। जैसे कि 3 के इक्वल ही है, 6 3 से ग्रेटर है, 9 3 से ग्रेटर है, 12 3 से ग्रेटर है, 15 3 से ग्रेटर है, ऐसे 18 3 से ग्रेटर आएगा। तो जो मल्टीपल्स मेरे पास रहेंगे वो क्या रहेंगे? गिवन नंबर से ग्रेटर रहेंगे, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करता हूँ मैं कॉमन की, ठीक है। तो इसमें हम कुछ सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि हम उस नंबर्स का एलसीएम को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ वी फाइंड द एलसीएम विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, ठीक है। क्लियर है? तो इन सभी को मैं रब कर रहा हूं, तो ऊपर लिखूंगा एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें हम वेरिएबल्स के भी फाइंड कर सकते हैं एलसीएम, लेकिन वो एलसीएम वेरिएबल्स का हम फाइंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। यहाँ पे तो हम सिर्फ उन्हीं नंबर का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं जिनके हमारे पास प्राइम फैक्टर अवेलेबल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करूंगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 48 का ले लेते हैं, ठीक है। इन दो नंबर का मैं क्या ले लेता हूँ? एलसीएम ले लेता हूँ। तो हमें इन दो नंबर का एलसीएम को फाइंड करना है। तो बाय द यूज ऑफ ए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या रहेगा? इंडिविजुअली इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देन उसके बाद हम उनके कॉमन मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनका प्रोडक्ट करके हम बता देंगे दैट इज द एलसीएम ऑफ 36 एंड 48। तो सॉल्यूशंस की बात करूँ तो वी अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअली 36 लूँगा और साथ में मैं 48 ले लूँगा। तो अगर 36 के प्राइम फैक्टर्स की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूँ तो अभी थोड़ी देर पहले प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 2 रहता है, ठीक है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 को ले ही नहीं सकता ना, सबसे पहले मेरे को 2 ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 मेरे पास एक प्राइम नंबर है ना। तो मैं बात ही किसकी कर रहा हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहा हूँ। तो 18 2 जा 36। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो भी आप इधर नंबर लोगे, यहाँ पे जो भी नंबर लोगे उस नंबर से आप यहाँ पे जो नंबर आपके पास अवेलेबल होगा उससे उसको डिवाइड करोगे। जैसे कि यहाँ पे 18 कैसे आया, तो ध्यान देना बच्चों, मैं शॉर्टकट तरीके से नहीं करूँगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको फील करवाऊँगा कि हाउ वी फाइंड द एलसीएम। और ज़िंदगी में कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते, ठीक है। एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। जैसे कि मैं 2 और 36 की बात कर रहा हूँ, 36 के मेरे को चाहिए प्राइम फैक्टर। तो 36 के प्राइम फैक्टर लाने के लिए मेरे को 36 को कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो उसके फैक्टर होंगे, उनसे मैं उनको डिवाइड करूंगा। अब देखो 36 के क्या फैक्टर है ना। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है या एक स्टूडेंट है जिसको प्राइम फैक्टर्स के बारे में तो नॉलेज है, लेकिन अगर उसको प्राइम फैक्टर को आइडेंटिफाई करने नहीं आता है तो वो फिर कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा? तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। और उस तरीके को आप ध्यान से देखना। जैसे कि मैं 36, ये जो वाला नंबर है ना यहाँ पे जिसका हमें एलसीएम निकालना है, तो वो आप उसको डिविडेंड मानोगे और जो आप यहाँ पे फैक्टर ले रहे हो, जो भी आप यहाँ पे नंबर ले रहे हो उससे उसको कर दोगे डिवाइड, ठीक है। 2 तरीके बताऊंगा, एक डायरेक्टली का और एक इनडायरेक्टली का। देखो 2 1 जा 2, पीछे बचा 1, ऊपर से उतारा 6, ठीक है। 3 में से 2 निकाले 1 और ऊपर से हमने निकाला उतारा 6 और यहाँ पे रहे 16। तो 2 का टेबल सभी को आता होगा, 2 8 जा 16, ठीक है। तो हमारे पास 18 आ गया ना, रिमाइंडर 0 बच गया ना। तो 36 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो जिस कारण से मेरे पास क्या आ गया? 18 आ गया, ठीक है। अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं तो भाई देखो 36 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, ठीक है। देखो 1 आ गया, 1 यहाँ पे बच गया ना। देखो यहाँ पे मैं 2 अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 1 जा
2 और यहाँ पे 3 जो है उसके साथ 2 तो मैंने काट दिया, लेकिन 1 जो रहा है वो ले लेंगे कैरी, तो 2 8 जा 16, ये भी आ गया, ठीक है, 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 18 के फैक्टर करेंगे सेम यही प्रोसेस को अप्लाई करके, या तो आप ये वाला प्रोसेस अप्लाई करो या तो ये वाला। तो अगर मैं डायरेक्टली ये वाला प्रोसेस लेता हूँ तो देखो 2 से 18 डिविजिबल हो जाता है, मैं लीस्ट नंबर को ही लूँगा, लीस्ट इसका फैक्टर ही लूँगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। देखो 2 9 जा 18, ठीक है, तो मेरे पास पीछे कितने बचे 9। अब 9 2 से नहीं आते तो उससे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेना, बट 2 से ग्रेटेस्ट कौन सा है 3 है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ 3 3 जा 9, है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो नंबर 3 आया है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, जिस कारण से मेरे पास 36 के फैक्टर आ गए। अब देखो 36 के अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो 36 के मेरे पास फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मैं सिर्फ बात करूंगा प्राइम फैक्टर्स की, मैं अदर फैक्टर्स की नहीं बात करूंगा। 1 क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि 1 इज ए को प्राइम नंबर, इसलिए मैं 1 इधर राइट नहीं करा, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं 48 की बात करूं, सेकंड मेरे पास 48 है ना, तो 48 की बात करूं तो 2 से ये भी डिविजिबल हो जाता है, तो देखो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है, 24 आ गया। अब ध्यान देना, जो भी मैं यहाँ पे नंबर लूँगा उससे इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब देखो 2 से डिविजिबल हो जाता है 24, तो उसके लिए हम 2 यहाँ पे लेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है, फिर बचा 12, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाता है। तब तक करते रहना जब तक उससे डिविजिबल कंप्लीटली डिविजिबल होना बंद ना हो जाए। देखो 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अब ध्यान देना 6 2 से हो जाता है, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब जो 3 है ना ये 2 से नहीं होता, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 3, है ना। तो 48 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूँ तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2 और देन 1 टाइम 3। अब देखो एलसीएम की बात करूं, ये भी 36 के प्राइम फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर प्राइम है भाई 36 के, और ये भी 48 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हमें लेना है एलसीएम, अब हमने इसमें फाइंड करने कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल कौन से होंगे, जो जाहिर है जो सेम होंगे। जैसे ध्यान दो, ये देखो ये 2 सेम है तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, जैसे ये 2 भी सेम है यहाँ पे भी हम 2 ले लेंगे, ये आगे 2 नहीं है भाई 3 है तो 3 एक ही है, तो ये भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो देन उसके बाद क्या हम आधा नंबर्स ना लें, भाई आधा नंबर्स भी लेने पड़ेंगे इन केस ऑफ एलसीएम। हाँ, एचसीएफ के केस में हम नहीं इंक्लूड करते हैं, तो इसका अगर मैं एलसीएम की बात करूं जो कॉमन है उनको 1 टाइम ही लेना, ठीक है। जैसे कि 2 टाइम है, इधर भी है इधर भी है तो 1 टाइम इनटेक करेंगे, इधर भी है इधर भी है तो 1 टाइम ही करेंगे, 3 इधर भी है इधर भी है तो 1 टाइम ही करेंगे। अगर मैं इसकी पावर्स के हिसाब से इनको राइट करूँ तो 36 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, और 48 की मैं बात करूँ 1 2 3 4 2 की पावर 4, दैट मीन्स कि 2 4 टाइम है और 3 मेरे पास 1 टाइम है। अगर इसका एलसीएम आइडेंटिफाई करने की बात करूं तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, ध्यान देना। देखो 2 की पावर 4 इंक्लूड करेंगे, ना कि 2 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि मेरे को लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो लेना है, लेकिन 2 की पावर 2 को 1 टाइम ही लेंगे। देन उसके बाद मेरे पास 2 2 और बचते हैं, ठीक है। देखो ये वाले 2 ये भी इंक्लूड होंगे। देन 3 की पावर 1 है तो हम कौन सी उठाएंगे, 3 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 हमें 16 देगा और 3 की पावर 9 हमें 9 देगा, तो ये मेरे पास बन गया है 144, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा 36 एंड 48 का वो हमारे पास आएगा 144। तो द एलसीएम ऑफ ए गिवन नंबर्स इज 144। आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ आया होगा कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई करा एलसीएम विद द मेथड ऑफ ए प्राइम फैक्टरेशन। अब इसी सेम क्वेश्चन को, इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँगा कौन से मेथड से आइडेंटिफाई करवाने के लिए, आपको डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो इसको राइट टू नोट डाउन, है ना। तो इसको थोड़ा हटा के रब करके मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, तो देन उसके बाद हम बात करेंगे अदर्स की, ठीक है, डिवीजन मेथड की। देखो इसका एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो कितना आया था 144, ठीक है। 144 इज द एलसीएम ऑफ 36 एंड 48, ठीक है। इन दोनों का ये एलसीएम है, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं एलसीएम के डिवीजन मेथड से, इन्हीं दोनों नंबर का लेता हूं डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब मैं अप्लाई करूं डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड को अप्लाई करने के लिए जैसे कि 36 ले लिया, 48 ले लिया, है ना। अब ध्यान देना
सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल उठाना है, तो सबसे लीस्ट मेरे पास 2 ही है। डिवीजन मेथड में ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइम ही लो, आप एनी नंबर ले सकते हो, जो प्राइम ना भी होंगे उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। बट यहाँ पे दिक्कत तो ये आएगा ना, लीस्ट लेना पड़ेगा हमें। तो 2 18 जा 36, 2 24 जा 48, उसके बाद 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, देन उसके बाद 2 9 का 9 यहाँ पे 6, देन उसके बाद 2 यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, देन उसके बाद 3 लेंगे क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता, 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, उसके बाद फिर से अगेन 3 लेंगे तो 1 1। ठीक है, अब अगर मैं इनके फैक्टर्स की बात करूं, इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो मेरे पास क्या निकल के आए हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 है ना, उसके बाद 1 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 2, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, उसके बाद 16 अगर 3 3 जा 9 और 16 9 जा 144, तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आ गया 144। चाहे बच्चे डिवीजन मेथड हो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, एलसीएम हमारा सेम आता है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप वो डाउट क्लियर करवा सकते हो, मैं फिर से एक और लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एलसीएम के कुछ मेथड्स की, हाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ ए प्राइम हाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस के एलसीएम को कैसे फाइंड करना है वो हम वीडियो लेक्चर में उसको अपलोड कर देंगे, तो आप उधर उसको देख सकते हो। तो थैंक यू वाचिंग माय चैनल, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। हम भी आगे से नया कंटेंट लेके आते रहेंगे। ठीक है, न्यू कंटेंट डालते रहेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप हमें हमारे इस YouTube चैनल को सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल।